अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा, आज हमारा न्यू टॉपिक देखें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल हमारा चैप्टर चल रहा है। ह्यूमन ब्रेन का है आज हमारा चैप्टर। ये आप देख सकते हैं, पहले ह्यूमन ब्रेन हम आपको यहाँ दिखाते हैं। ये देखें ह्यूमन ब्रेन है और ह्यूमन ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें थी, एक ब्रेन था, स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन, अब देखें, ब्रेन को एक कवरिंग ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। ब्रेन इनक्लोज है एक बोन्स के, यानी प्रोटेक्टिव कवरिंग, उसको क्या कहते हैं? स्कल कहते हैं, ठीक है। जिसने इसको ऊपर से क्या किया हुआ है? कवर किया हुआ है, उसको हमने कहा स्कल। तो ये ब्रेन के पार्ट्स हैं। सबसे बाहर क्या होती है? स्कल। फिर स्कल के अंदर स्टूडेंट्स तीन क्या होती हैं? प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं। देखें इस तरह से, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर हो गई, इसका नाम भी है, सही है, ड्यूरामेटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ड्यूरामेटर। फिर ये एक दूसरी लेयर है, इसको बोलते हैं एरेक्निड। ये बुक में नहीं लिखा हुआ, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। और ये पियामेटर है। क्या है? पियामेटर। और इन तीनों प्रोटेक्टिव लेयर्स को मिला के कंबाइन करके हम एक नाम इनको देते हैं, मेनिंजेस। क्या कहते हैं? जैसे जब हम चाय, पत्ती, चीनी मिल जाती है तो कहवा बन बोलते हैं उसको, इसी तरह ड्यूरामेटर, एरेक्निड, पियामेटर, ये थ्री प्रोटेक्टिव लेयर्स जब मिल जाएं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, ये तीन प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं, इनको क्या कहते हैं? मेनिंजेस कहते हैं। इसके ऊपर होती हैं, ठीक है, ब्रेन और नीचे स्पाइनल कॉर्ड में, आपके स्पाइनल कॉर्ड में। उसके बाद याद रखिएगा, इनर और जो मिडल लेयर के दरमियान फ्लूइड होता है। ये देखें, सबसे इनर लेयर पियामेटर है और बाहर एरेक्निड है। इसके दरमियान एक फ्लूइड होता है। इस तरह क्या होता है स्टूडेंट्स? फ्लूइड होता है। फ्लूइड यानी वाटर या फ्लूइड्स, उसमें अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स होते हैं। इसको हम कहते हैं CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है? बिटवीन इनर एंड मिडल लेयर। उनके नाम भी आपको हमने बता दिया। पियामेटर और एरेक्निड के दरमियान जो फ्लूइड होता है उसको क्या कहते हैं हम? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब आप बोलेंगे सर ये पानी क्यों रखा गया? इसका एक बहुत बड़ी वजह है। इस पानी को इसलिए रखा कि खुदा न खास्ता कहीं हम गिर जाते हैं, एक्सीडेंट होता है, तो ये कुशन का काम करता है। जैसे आपके सोफे में स्प्रिंग लगते हैं, वो क्या करते हैं, या आपके बाइक में जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, जब जंप आता है तो वो एब्जॉर्ब करते हैं पूरे वेट को। इसी तरह यहाँ पर ये जो CSF या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपके ब्रेन को शॉक से बचाता है, इसलिए रखा गया। एक दूसरा याद रखिएगा, इसको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ग़िज़ायत चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो इसी फ्लूइड के अंदर इसमें न्यूट्रिएंट्स भी हैं, मुख्तलिफ प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, और ऑक्सीजन ब्रेन टिश्यूज तक पहुंचाना इस CSF का काम है। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ छोटे छोटे स्पेसेस हैं, हॉलो स्पेसेस, इनको हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो ये आपका यानी ब्रेन का जो बाहर का एरिया है, ये क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अभी हम इसके पार्ट्स की तरफ आते हैं।